इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी उम्मीदवार मैदान में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। सदर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले 3 सदरों से हमने आपको रूबरू करवाया और अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि पूर्व सदर भी रह चुके हैं, खलील अहमद साहब। खलील साहब से हम जानेंगे कि क्या इनके पूर्व में कार्यकाल में रहे और अभी इस वर्ष इनका किन 3 वर्षों के लिए क्या कार्यकाल के लिए विजन है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके 3 साल का विजन आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 साल का विजन मेरा एक ही है। मैं एक ही लक्ष्य को लेकर सामने आया हूँ और वापस से मैं सदर पद पे इसीलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैंने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो जाके देखा है, आज जो हमारी स्थिति है, हॉस्पिटल की सख्त से सख्त ज़रूरत है और मैं इसी के ऊपर फोकस करना चाहूँगा और इसी को काम को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हॉस्पिटल किस लेवल का, मतलब एक छोटा मैटरनिटी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आप? वहाँ तक अगर जाने के लिए पहले मेरे को सबसे पहले तो क्लिनिक से चालू करना पड़ेगा और पूरी आवाम के अंदर जितने भी हम बैठे हुए हैं और जो हर मोहल्ले के अंदर जो सदर सेक्रेटरी जो जिम्मेदार है, बहुत से भाव ऐसा है, इन सब को बीच में बिठा के हमें कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग अगर बनानी है तो इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, सबको बिठा के राय लेके। इसमें हो सकता है चंदा बहुत सा है, 2 लाख 2 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये भी इकट्ठा हो जाए। ऐसे सब हमें सब ये जो बंद मुट्ठी के अंदर देना चाहते हैं, क्योंकि रीजन होना चाहिए अंजुमन के पास में। पैसे की कमी नहीं है अंजुमन के अंदर और पैसा देने वाले की भी कमी नहीं है, पर मेन आपकी नीयत क्या है। तो उस नीयत के ऊपर मेरे हिसाब से इंशाल्लाह मुसलमानों के अंदर ऐसे जज्बे वाले भी पड़े हुए हैं कि वो रात को चाहे तो बंद मुट्ठी के अंदर एक ही टाइम में इमारत खड़ी कर सकता है हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल का मुद्दा आपने बताया जिस तरीके से, और अभी जो सबसे हॉट टॉपिक यही चलता हुआ आया है कि तालीम के क्षेत्र में, तो तालीम के क्षेत्र में भी आप क्या एक नए ध्यान से तालीम का बार बार ये इशू ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि तालीमुल इस्लाम हमारे बुज़ुर्गों ने उस टाइम पे रखा था और है और रहेगा ता क़यामत तक, क्योंकि 125 साल हो चुके इस इदारे को। इंशाअल्लाह इस वक्त में तो क्या है कि प्राइवेट स्कूल थे नहीं, सरकारी और यही चलते थे, तो अंजुमन में भी 2 शिफ्ट चलती थी। तो आज उस चीज़ को लेके अगर हम चलेंगे तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना क्योंकि चाहते हैं हर कहीं ना आदमी कहीं। यही चाहता है कि मेरा नाम हो कि मैं फलाना मेरा बच्चा आलोक में पढ़ रहा, फलाना में पढ़ रहा, वहाँ पढ़ रहा है। पर अभी मेरी एक सोच है कि क्यों ना हम ये अंजुमन एक बीच सेंटर रहे, तो इसके अंदर अपन गर्ल्स स्कूल क्यों नहीं चलाते हैं, ताकि एक बच्ची सेफ भी रहेगी और पढ़ भी लेगी 8वीं 10वीं तक। यहाँ अगर कर लेते हम सब मिल के तो इंशाल्लाह ये भी कमी भी हो सकती है। क्योंकि 90% देखा गया है कि अपने बच्चों को 12th के बाद कोई कॉलेज में और भेजना नहीं चाहते उस इस तरीके, क्योंकि एक वो सेफ्टी का कहीं ना कहीं इशू रहता है। बिल्कुल वही सोच है, तो अंजुमन से अपन चाह रहे हैं कि इसको इसकी इसी को डेवलपमेंट अगर लेडीज़ गर्ल्स में कर दें तो मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हर मुस्लिम ये सोचेगा चलो मेरा बच्चा एक बच्ची जो भी है वो सेफ है, और कम से कम अंजुमन बीच सेंटर में हर इंसान वहाँ जान भी रख सकता है और लेडीज़ अगर इसको पढ़ा है तो गर्ल्स को स्कूल बन सकता है अगर अपनी कोशिश रहे। और बार बार जो फंड्स को लेके भी ये मुद्दे अंजुमन के अंदर बहुत से उठे हैं, मतलब तो अपन ने, मैं जब था 17 लाख रुपए में खुद फंड्स छोड़ के आया हूँ। इस टाइम पे 19,000 रुपये किराया आता था जब मेरे वक्त में। मैंने 80,000 रुपये किराया करा, किराया बढ़ाया। जो प्रॉपर्टी छोटी मोटी थी जो उसको खाली भी करवाई अपन ने। दानी हाउस जैसे अपन ने कंप्लीट करा गया 30,000 में, वो भी किराए से दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर इंशाल्लाह अगर पूरा उदयपुर का आवाम अगर सोच ले तो मेरे लिए ये हॉस्पिटल का काम मुश्किल नहीं होगा। हकीकत तो ये है कि अगर आप आपके लेवल से भी अगर देखें तो मेरे को भंगार या रद्दी भी दे देंगे तो हॉस्पिटल इंशाल्लाह तामीर करके बता देंगे। जो घरों से भंगार और जो मतलब वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसका वेस्ट का भी बेस्ट यूज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा अखबार है, तेल के डब्बे आज जैसा हर घर का फैमिली के अंदर पूरा महीने का राशन आता है, तो इंशाल्लाह अगर वो राशन का जो तेल का डब्बा भी अगर दे दे, 25,000 डब्बे भी अगर महीने के अंदर आते हैं, 50,000 अगर मुस्लिम घर हैं तो 25,000 ही मान लेते, तो 25,000 डब्बों का 30 रुपये से क्या बना। एक तो ये रीजन है मेरा। हम बार बार फंड 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 करते, फंड हमारे पास कमी नहीं है, समाज चाहे जिसको अगर ऊपर ला के खड़ा कर सकता है। दूसरा,
मैं ये चाह रहा हूँ कि उपभोक्ता का एक हम क्यों ना अंजुमन से उपयोग कर लें इसको। जो उपभोक्ता का जो महीने का जो राशन जाता है, तो हम खुद हमारे युवा जो अभी जुड़े हैं, मैं ये इसी रीजन के ऊपर यूथ को बार बार मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं इनसे काम में लूँगा कि अगर हम उपभोक्ता खोल देते तो हर घर पे एक राशन जाएगा जो बेरोजगार है, इसको रोजगार भी मिल जाएगा। और इसमें उदयपुर के अंदर ऐसे भामाशाह ये एक अंजुमन का एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसका हम बनाना चाह रहे हैं यूथ को लेके, जिसमें अगर वो मेंबर बन के 2 लाख 5 लाख रुपए जमा करेंगे, 10 जने भी हो गए, तो वो सामान और उपभोक्ता चालू हो जाएगा, पर प्योर टीम मुस्लिम के घर पे सामान पहुंच जाएगा। तो इसको भी हमें अंजुमन को भी मिलेगा, रोजगार भी मिल जाएगा, और मुसलमान को मुहैया जो सामान बाजार से लाते हैं वो यहाँ से ले लेंगे। आपने यूथ की बात करी कि यूथ काफ़ी इस बार जुड़ा है, तो किस वजह से आपको लगता है इतना रुझान यूथ का आया है? और आपने भी अपने कार्यकाल के अंदर एक स्टूडेंट विंग भी बनाई थी, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। स्टूडेंट रिंग मैंने इसलिए बनी थी कि क्यों कॉलेज के अंदर जो मुस्लिम लड़के अपने माँ बाप पढ़ाते थे, तो हमें जानकारी नहीं थी कि कॉलेजों के अंदर कितनी तादाद के अंदर मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं। जब हमने रिंग बनाई थी तो इसके अंदर रियाज साहब पारसा साहब का लड़का इजार, इसको मैंने स्टूडेंट इसकी रिंग का अध्यक्ष बनाया था। जब इसने सारी चीज़ें इकट्ठी की, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे भी आई जिसके कॉलेज के अंदर फीस भरने के वैसे नहीं है, तो वो चीज़ें हमें जानकारी किसने दी? मैंने एक रिंग बनी इसने दी। तो हमने अंजुमन से जो हेल्प होती है वो हेल्प हमने वहाँ तक पहुँची है, पर किसी की जानकारी में नहीं, बंद मुट्ठी के अंदर जो बैतुल माल बना रखा है वो इसीलिए बना रखा है, और इंशाल्लाह इस बैतुल माल को हम और ऊंचा ले जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और एक महिलाओं की कहीं बात करें अपन, अभी सबसे हॉट टॉपिक ये चल रहा है कि महिलाएं जो समूह लोन के अंदर फंसी हुई है, ऐसी क्या जरूरत उनकी पड़ती है कि वो समूह लोन लेने पड़ते हैं उनको, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको कुछ स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, किस वजह से ये लेना पड़ता है? ये एक सामूहिक लोन का तो क्या एक चलन चल चुका है, अपने घर से अपने आदमियों से छुपा के जिस तरीके से समूह लोन का चल रहा है। मेरा अभी बीच में भी रिपीट के अंदर भी मैंने यही बोला था कि ये एक समूह लोन जो चल रहा है एक माफिया के तौर पे चल रहा है, जो इसको एक माफिया के तौर पे आजमाया जा रहा है। इसके अंदर वो कहता है दलदल में जब फंसता जाता है इंसान, तो 10% 15% है, और लोन ज़्यादा का नहीं है, 5,000 2,000 10,000 और 20,000 तक का है। जब वो ब्याज नहीं दे पाते हैं तो वो गलत हरकत में जाते हैं। आज हमारी जो महिलाएं हैं जो गलत ट्रैक पे चली गई है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर आप पर्दा मैं नहीं खोलना चाहता हूँ इंशाल्लाह। पर हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मैंने यही कहा था कि भाई 57 ही मस्जिद है, जिस मोहल्ले में सामूहिक लोन का अगर चल रहा है वो सदर को वहाँ पे शिकायत लिख के दे, और वो सदर साहब हमें अंजुमन में आए, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अंजुमन की तरफ से, ताकि इस जो माफिया टाइप जो काम कर रहा है इसको कार्रवाई हो। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर एक व्यक्ति अगर कार्रवाई करेगा तो नहीं होगा, अगर समाज का एक अंजुमन जो प्लेटफॉर्म है जो मुस्लिम, अगर वो कार्रवाई करेगा तो इंशाल्लाह एसपी साहब वगैरह सब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमेशा ये देखा गया है कि एक प्रशासनिक लीडर जो प्रशासन से कंधे मिला करके अपनी बात मनवा सके, इसकी पिछले जो कार्यकाल में अपन बात करें कहीं कमी नजर है आम जनता को, तो उसके लिए आप क्या कहना है? कौन से कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में या आपके अभी के अभी कार्यकाल जो में? इससे जो पहले कार्यकाल रहा देखो उसके मेरी अंदर बात सुनो, ये अंजुमन एक एज ए मुस्लिम प्लेटफॉर्म है, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर आपको किसी को भी ये जो 302 वोटर जो मेरे को चुन के बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो एक मौला अली का भी फरमान है कि अगर किसी को अमीर बनाते हो वोटिंग चुन के, तो इसका कहना भी मानना पड़ेगा। आपका लीडर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कहता है सेनापति अगर मजबूत है तो फौज अगर कैसी भी होगी तो युद्ध हो जाएगा। तो हमारा एक ही मतलब है जो इस तरह के प्रशासन का है, ये एक एमएलए की सीट है भैया, अंजुमन जो सीट है एक एमएलए की सीट है। हमें हमारी ताकत हमें मालूम है, पर जो भी बैठता है वो ताकत बता नहीं पाता है। ताकत का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर अस्तीन चढ़ा के लड़ना है। हमारा को ये है कि हमारा जो हक है, जो कानूनी तौर है, जो कलम की मार है, वो हम कर सकते हैं। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए। तो प्रशासन कोई मना नहीं करता, प्रशासन तो खुद चाहता है कि कोई हमारा मुस्लिम प्रतिनिधि आके हमारे सामने बैठे और हमारी बात को रखे, तो क्यों नहीं मानेंगे हम? आज भी मानने के लिए तैयार है। पर कुछ तत्व के हिसाब से अगर मुसलमानों को बदनाम करता है तो वो तो गलत बात है। अभी यूथ की बात करें अपन, तो यूथ कहीं ना कहीं नशे के चंगुल में कहीं फंसा हुआ है, तो उसको छुड़ाने के हिसाब से आप क्यों, इसको छुड़ाने के लिए क्या अभियान आप देखो ये एक मुस्लिम को एक बदनाम करने वाली बात बता रहा हूँ,
50% अगर मुस्लिम का लड़का सेवन कर रहा है इसका, तो 50% हिंदू समाज का भी कर रहा है कहीं ना कहीं। हमें दोनों समाज को मिलके मतलब इस मेवाड़ को, इस उदयपुर को नशा मुक्त कराना पड़ेगा। खाली एक मुस्लिम ही नहीं है, इसके अंदर हर इंसान फंसा हुआ है, कोई बोल नहीं सकता है। मेरा जब मैं पार्षद था इस वक्त में खांजीपीर के अंदर, जब मैंने ये मुहिम चलाई थी, तो उस टाइम एसपी साहब शायद गोयल साहब थे, तो हमने मुहिम चलाई थी। एक राजपूत समाज की लेडी थी, तो उसने उसका आदमी जो बेचता था, उसने खुद ने उसका नाम बताया, साहब मेरा आदमी बेचता बेचता खुद पीने लग गया है। अच्छा। तो वो हमारी एक पहल बहुत बड़ी रही थी। और उसके अंदर फिर हमने यूँ नहीं किया कि भाई मुकदमा बन जाए, हमने ये किया हॉस्पिटल के अंदर ले जाए कि इसको किस तरीके से छुड़ाया जाता है, तो उसको 6 महीने तक एडमिट रखा नशा मुक्ति के नशा मुक्ति। तो ये काम होना चाहिए। जो आदमी डर रहा है कि यार हमें कहीं पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, तो हम तो प्रशासन को साथ लेके, प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ताकि उसके अंदर वो ये नहीं सोचे कि भाई मेरे को पैसा खर्च होगा, या इसकी औरत सोच रही कि मैं गरीब औरत हूँ, मेरा आदमी इस लाइन में चला गया। वो सोचने की जरूरत नहीं। हो सके अगर जहाँ ऐसा लगा तो हम सब मिल के इसकी मदद करेंगे और अंजुमन भी मदद करेंगे। एक सवाल जो कि काफ़ी चर्चाओं में ये रहा आपके नज़रिए से कि जो पूर्व में सदर रह चुके हैं, अब उनको सदर बनने की क्या ज़रूरत है? अब मतलब वही वाली बात है कि मतलब ऐसा क्या वो अब नया कर लेंगे, इस वजह से उनको सदर बनाएंगे। देखो, ये हमारी सोच गलत है। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं प्लेटफार्म को मजबूत करना पड़ेगा। आप ये बार बार क्यों कहते हो कि जो सदर बन गया वापस नहीं आना चाहिए? हो सकता है मेरा अनुभव कहीं ना कहीं समाज के काम आ जाए। पहले भी सदर रहा हूँ, इससे पहले राजनीतिक में था, आपको खुद को मालूम है मैं कौन सी पार्टी से विलोम रखता था, और जहाँ ऐसा समाज का बात आई हमने पार्टी को भी ठोकर मार दी। पर आप जब तक किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो ये अल्फाज मेरे को तो समझ से बाहर है। आज यूथ को हम क्या सिखाएंगे? आज क्या यूथ सिखाया है? आज मैं बैठा हूँ, यूथ को सीखूंगा। मेरे जो भी बहुत से पार्षद रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो शराफत भाई थे, नासिर भाई थे, फारूक भाई थे, बहुत से जन हैं, मैं सबको अंजुमन में बुलाऊंगा, बुला के हम बात करेंगे भाई हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, हमें क्या करना है। आज अगर यूँ बार बार इस तरीके से अगर टोन बना जाएगा कि यार एक बार जीत गया दूसरी बार क्यों आया, अरे दूसरी बार आने का मेरा रीजन था कि जो आज की तारीख में जो भी हुआ मैं इसको बुनाऊंगा नहीं। हमारा समाज को कहीं ना कहीं कमजोरी है, क्योंकि हमारे लीडरशिप करने वाला कोई भी नहीं है। तो लीडरशिप करने वाला चाहे कोई भी है, मजबूत है, वो सामने आ जाए, वेलकम, मैं खुद इसका स्वागत करूँगा। तो लास्ट अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या अपील उन 302 वोटर से आप करना चाहोगे जो कल आपके हक में वोट करे? मैं 302 वोटर को यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो भी सदर को चुने, इंशाअल्लाह सोच समझ के, उदयपुर के हित में, अंजुमन के हित में, 1,30,000 मुस्लिम के हित में। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ और भी समाज जो जुड़ा हुआ है, सारे समाज भी अपनी तरफ दोनों को हाथ बांध कर इसका अंजाम देना चाहिए, काम भी करना चाहिए। मेरे टाइम पे त्यौहार दोनों के साथ आए थे मेरे वक्त में जब मैं सदर था, और इंशाल्लाह हम दोनों समाज ने मिल के, कहीं गरबा अगर नाच रहा है, कहीं वो लगा हुआ है, छड़ी का टाइम था, तो सहयोग करके उन्होंने उसी टाइम जो भी रास्ता देना था वो रास्ता दिया है, और वापस हमने टेन लगाया है। तो हमारा एक भाईचारा जो है मेवाड़ का है, वो कायम रहना चाहिए। वो कायम रहने का मतलब सबके पास समाज का प्लेटफॉर्म है, सबका, हर समाज तैयार है आज की तारीख में। हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों ना इन सबको बिठा के एक मुस्त होके इस मेवाड़ को मुक्त करा दें। हमें ये जो गलत फहमियाँ चल रही है, जिन्होंने बताया कि वेस्ट से भी बेस्ट बनाकर एक हॉस्पिटल का निर्माण जरूर करेंगे अपने कार्यकाल के अंदर, तो आप ये देखना है कि क्या इनको मौका मिलता है। और जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। फैजान मोइन, वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है, या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग अकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग अकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।